हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि तुम्हारे पास जो फोर्सेज होती हैं उसकी डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दी, फोर्स की डायमेंशन ml t-2 होता है। ये अलग अलग टाइप की फोर्स है: टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, थ्रस्ट, विस्कस फोर्स। ठीक है, तुम्हारे पास ये विस्कस विस्कस ड्रैग, स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, लॉरेंस फोर्स, रेडियंस फोर्स, एंड बॉयंसी एंड एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट समझ आ गया कि लेंथ के रिस्पेक्ट में किस तरह हाँ से जी मेरी हाँ। जो भी क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, और उसका डायमेंशन ये होने वाला है। इन सब का डायमेंशन सेम है। तो अगर कहीं पे भी तुम ये सारी चीजें देख लो तो क्या करोगे, तुमको सिर्फ याद करना है फोर्स को। मैंने तुम्हें दो डायमेंशन याद करने को बोला, एक बोला है फोर्स का डायमेंशन याद करो, एक एनर्जी का करो। फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन के बेसिस पे हम सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक। जी सर। ठीक है। जैसे अगर तुमसे मैंने पावर बोला तो तुमको पता होना चाहिए पावर क्या होता है। पावर का मतलब होता है कि एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरी एनर्जी हम्म टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से लग रही है किसी भी चीज के ऊपर, वही पावर होती है मेरी, है ना। तो अब अगर मैं तुमको ध्यान से देखूं, तो मैं ध्यान से बताऊं, तो मैंने तुमको बोला वर्क याद करो, और टाइम का तुमको मैंने बता दिया डेफिनेशन, तुमको पता होनी चाहिए वर्क ये होता है। तुमने क्या किया, हम्म। फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल ली। तुमको क्या याद करना था, खाली वर्क का डायमेंशन निकालना था। अगर वर्क का बाई चांस भूल जाओ तो बहुत आराम से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से याद आ जाएगा। फोर्स का तुमको याद ही है, फोर्स का बाई चांस भूल जाओ तो एम इंटू ए से याद आ जाएगा। ठीक है, अब एम का तो तुमको पता ही है, और एक्सेलरेशन का तुमको पता ही होता है। ठीक है, तो यहां से तुमको सब चीज जो जी। है याद रखनी है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि तुमको याद रखना है किसका, फोर्स का और एनर्जी का या वर्क का, और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद जो आती है डायमेंशन आती है, जैसे कि ये देखो वर्क आ गया, एनर्जी आ गई, वर्क एनर्जी एक में आ गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, और तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज होती है आगे, अभी कोई मतलब नहीं। टॉर्क या कपल, टॉर्क या फिर हम कह सकते हैं कपल फोर्स। ठीक है, या फिर ये तुम्हारे पास स्ट्रेन एनर्जी, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट आया, तो ग्रेडियंट का मतलब, अगर मैंने प्रेशर ग्रेडियंट बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, बोलो। सर फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब इसका मतलब हुआ सर लेंथ के रिस्पेक्ट में। प्रेशर किस वो। तरह से, पी जी अपॉन सर। एल, है ना, सिंपल है। तो पी फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब तुमको लिखो एम यस। एल टी-2, सही है, अपॉन में एरिया, हम्म। एरिया होता है L⁻², सही है। और एक लेंथ अलग से ले आओ ग्रेडियंट वाला, तो क्या हो जाएगा, एम एल, एक एल से एक एल कट गया, L⁻², T-2। ठीक है, तो क्या जी। हो गया, ml T-2। देखो, ml, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जी जी जी। ये देखो आ गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ml T-2, सही है। एरिया क्या होता है, एल की पावर एल का स्क्वायर, सही है, फोर्स अपॉन एरिया। हम्म। और अब मैंने क्या करना है, लेंथ से और डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, L⁻³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L⁻³। अब L⁻³ ऊपर चला ठीक जाएगा है। तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाँ है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ml -2 और T-2। ठीक है, तो ये किसकी वो हो गई, प्रेशर ग्रेडियंट का, समझ आई कि नहीं आई? ठीक जी। है। हाँ, तो अब इन सब का याद करो। और प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, उसका यूनिट ये होता है, ये मैं तुमको बता दिया, ml -2 T-2। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अभी यहाँ तक है तो बता दो तुरंत। किस नहीं तरह से सर। निकालना है मैं तुमको समझा दिया, क्या चीज होती है समझा दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने तुमको सारे, हम्म। अब ये तुमको जानना नहीं होता क्या है, बस इतना पता होने चाहिए कि ये ऐसे डायमेंशन, जैसे कि मैंने तुमको बोला प्रेशर, तो प्रेशर तुमको बता दिया मैंने, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन क्या होता है आगे देखेंगे। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सारी क्या है, इनका यूनिट ही होता है, इनका सॉरी क्या होता है, डायमेंशन ही होता है। अब ये याद तो नहीं याद नहीं करना तुम्हें। याद क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने तुमको बोला प्रेशर याद रखो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है, मैंने बोला फोर्स खाली याद रखना है, फोर्स क्या होता है, ठीक है ml T-2 सर। होता है। अब एरिया क्या होता है, L2, सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ml-1 T-2, ये हो गया। अब ये तुमको पता चल गया, अब सबकी यही होगी, सबकी डायमेंशन ये होगी। तो चाहे अब स्ट्रेस पूछ ले, यंग्स मॉडुलस पूछ ले, वर्क मॉडुलस पूछ ले, शेयर मॉडुलस पूछ ले, रिजिडिटी पूछ ले, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर एनर्जी डेंसिटी, सबका डायमेंशन ये होने वाला है। और याद रखना खाली प्रेशर, तुम्हें एक प्रेशर से सारा हो जाएगा, समझ आई। और प्रेशर भी हम्म। याद नहीं रखना, क्योंकि फोर्स तुमको बोला याद रखने को, बाकी सारा हो गया। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? जी। तो नहीं। एक ही पेज में तुम्हारे पास जितने तुमने 11th 12th में पूरी सबके बारे में पढ़ना ना, ये समझो 11th 12th की समरी है तुम्हारे सामने पूरी। और जैसे तुम्हारे पास सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी,
ये फोर्स ग्रेडियंट, अब वापस आगे ग्रेडियंट आ गया, लिखा है फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट का मतलब है कि फोर्स लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। तो अगर लेट से मैंने बोला एम एल T-2 अपॉन में एल, तो एल से एल कट गया तो M T-2। ठीक है, तो ये क्या गया फोर्स ग्रेडियंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, अब ये सब किसके अंदर आ रहा है, सरफेस टेंशन के अंदर आ रहा है, और इसका यूनिट होता है, इसका डायमेंशन होता है M T-2। अब जैसे यहाँ पे देखो करंट रिलेटेड डायमेंशन, तो करंट रिलेटेड डायमेंशन में जैसे पहले आ गया चार्ज। चार्ज क्या चीज होती है, चार्ज होता है I × T। ठीक है, करंट इंटू टाइम। तो करंट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो, करंट को लिखता हूँ A से, टाइम को लिखता हूँ T से, तो A × T हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन में, वर्क अपॉन में क्या होता है, चार्ज, वर्क अपॉन जी सर, चार्ज होता चार्ज। है। ठीक है, कितना वर्क मेरा चार्ज कर रहा है, चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना वर्क हो रहा है, यही होता है। अब चार्ज का तुमको पता ही है, वर्क का तुमको पता ही है, तो तुमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज का निकाल लिया, देखो। अब उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे आता है, वर्क सॉरी वोल्टेज अपॉन करंट। करंट का तुमको पता है ए होता है, वोल्टेज का तुम ऊपर निकाल चुके हो। सही है। अब अगर मान लो तुमसे पूछ ले, अगर नहीं याद आ रहा तो हीट से भी निकाल सकते हो। हीट क्या होता है, एनर्जी होती है, और I²RT फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में पढ़ा था। क्लास 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ अभी, सर। अभी तो पढ़ के आओ क्लास 10th। हम्म। तो हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I²RT होता है, V² अपॉन R होता है। ठीक है, जी सर। इंटू टी, है ना। अब ये देखो ग्रेडियंट टर्म्स, डिवाइडेड बाय लेंथ, ये चीज समझा रखी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। देखो, देखो यहाँ पे क्या चीज है, हाँ एक एल से एक एल गया, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे तुमको समझा रखा है, फोर्स क्या होता है, ML T-2 होता है। देखो ML T-2 होता है, लिख दिया, उसके बाद एरिया से डिवाइड कर दिया, एल का स्क्वायर होता है, तो एक से एक चला गया, नीचे एल रह ही गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे लेंथ से ही डिवाइड कर देना, तो लेंथ से मल्टीप्लाई, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे -2 आएगा। ये मैंने लिख दिया ML T-2 लिख दिया है, ये नहीं है, ML-2 T-2 ये है। तुम खुद ही निकाल के देख लो, तुमको समझ आ जाएगा। समझ आ रही है बात। जी सर, समझ गया। हाँ देख लेना। अब उसके बाद मेरे पास दे रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझते हो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जो पोटेंशियल। पोटेंशियल जो तुम्हारा V है, क्लास 10th पढ़ के आओ ना, वोल्टेज हाँ क्या चीज होती है। हाँ हाँ। हाँ, अब लेंथ के रिस्पेक्ट में किस तरह चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे। अब तुमसे मान लो टीचर ने पूछा कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट्स डायमेंशन, तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, खाली इतना सोचना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब, ग्रेडियंट मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल बोलते हैं मतलब V। और हमने पढ़ा था, सर ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है उसको मैं लिख सकता हूँ वर्क अपॉन में तुम्हारा चार्ज Q। तो और मुझे पता है जी। वर्क का डायमेंशन हमने याद करवाया था, ML2 T-2, और चार्ज का डायमेंशन A × T, करंट टाइम होता है, डिवाइडेड बाय मेरे पास लेंथ, एल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, M A⁻⁻1 L 2 T⁻−2, और ये एक टी और ठीक ऊपर आ है। जाएगा तो -3, ऐसे करना है, सिंपल। हाँ या ना, और एक एल से एक एल कट जाएगा। ये देखो, समझ आई बात। तो देखो ये डायमेंशन हो गया। समझ गया सर। अब अगर एनर्जी ग्रेडियंट पूछ रहे तो एनर्जी का याद ही है तुम्हें, एल से डिवाइड कर दो, सिंपल। अब किन की डायमेंशन नहीं होती, कौन से डायमेंशन लेस होता है, M0 L0 T0। देखो इतने सारे, स्ट्रेन देखो, ये स्ट्रेस है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, स्ट्रेन का नहीं होता है, पॉइजंस रेशियो नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, म्यू, कहाँ पे पढ़ा है, लाइट में, क्लास 10th। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाँ हाँ। नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं होता, और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी नहीं होता, उसके बाद इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी नहीं होता, और उसके बाद एंगल का नहीं होता, सॉलिड एंगल का नहीं होता, डायमेंशन नहीं होते, इनके यूनिट्स होती हैं, देखो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होता। और ट्रिग्नोमेट्रिक जी। रेशियोज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट्स अगर E⁻x लिखा है तो इनका नहीं होता, इनका नहीं होता डायमेंशन। ठीक है, तो किनका डायमेंशन होता है, किनका डायमेंशन नहीं होता है, क्या याद करना है क्या नहीं, ये पूरी लिस्ट है तुम्हारी। ठीक है, इसको खाली एग्जाम से पहले काफी बार पढ़ लेना कि इसका ये होता है, उसका ये होता है, ये होता है, वो होता है, 2 डायमेंशन याद करने को बोला, उसके मदद से सब कुछ हो जाएगा। समझ आई बात, जी। सब समझ आ गया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में समझ मैंने गया। टाइम लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि ये चीज होती है, ये तुम्हें बताई जाती है। ठीक है, ये क्या चीजें, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मुझे दिया टाइम, टाइम जो चीज होती है वो क्या होता है, टाइम T = R × C होता है। अब ये कहाँ से आया, नहीं मतलब हमें ये एग्जाम में दिया जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है भाई। ये सारी चीजें तुम जी पढ़ोगे सर। ऑल्टरनेटिव करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट किसका, कौन सा चैप्टर है, ये तुम्हारा क्लास 12th का चैप्टर है। कौन से नंबर पे आता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर, 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद तुम्हारा 4 हम्म। मैटर वाला, उसके बाद 5 EMI, छठा चैप्टर है AC। क्लास 12th का छठा चैप्टर है AC, वहां पे तुम पढ़ते हो ये RC सर्किट। ठीक है,
तो वहां पे ये चीज पढ़ते हो, तो इसके अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानना, बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो टी होता है वो R × C होता है, टी। और ये तुमको पता नहीं होना चाहिए, तुमको खाली बस दिया जाएगा एग्जाम में, तुमको इससे कुछ मतलब नहीं है। ये होता है रेजिस्टेंस R, ये होता है तुम्हारा कैपेसिटेंस। समझ आई बात? अगर मैं तुमसे पूछ लिया देखो। कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा डायमेंशन, कुछ नहीं करना, या तो तुमको सीधा फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, 4 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये दे देंगे सीधा फॉर्मूला, ठीक है। या तो अगर ये सब नहीं हम्म। देंगे, फॉर्मूला नहीं देंगे, तो सिंपल तुम्हें बताएंगे कि R T = R × C होता है। आर निकाल लोगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V = IR होता है, ठीक है, ये होता हम्म। है। अब मतलब कि तुम्हें आर निकालना है, मतलब कि V/I = R, और V तुमको निकालना आता है वर्क अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। आर आ गया, आर से तुम्हारे पास टाइम, तो टाइम का डायमेंशन तुमको पता होता है, आर का डायमेंशन पता चल गया, सी निकाल लोगे। समझ आई बात? हो जाएगा। हाँ सर। एक और फॉर्मूला हो होता है जाएगा। L/R। अब L क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास इंडक्टेंस। C क्या होता है, कैपेसिटेंस। क्या चीज होती है नहीं जानना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहाँ पे पढ़ोगे, पूरे साल जब 12वीं में आ जाओगे तभी सब पढ़ोगे, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं तुम्हें, जिससे मतलब है वो तुमको बता हम्म। दिया, खाली फॉर्मूले से मतलब है, ये भी तुमको एग्जाम में दे देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक और बता रखा है, एक और तरीका बता रखा है निकालने का, देखो इससे निकाल लो रेजिस्टेंस। H = I²RT, तो आर निकालना है तुम्हें, आई का तुमको पता ही होता है, टी का तुमको पता ही होता है, एच का भी तुमको पता है, एच इज दी एनर्जी। यहाँ से तुमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब एंगुलर वेलोसिटी और फिजिकल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब का निकाल लोगे बहुत आराम से। सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है तुम्हारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L होता है। तो F/L होता है, मतलब कि L से L कट गया, T - 2 आ गया। और इसी सरफेस टेंशन से तुमको इतना सारा याद करा रखा है। यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन कहाँ गया, ये देखो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सारा, हम्म। ठीक है। समझ आई बात? अभी देखो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वाली चीज करा रखी है मैंने तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन यूनिट वाला कराया था, उसी से ही कर लोगे तुम। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या चीज होती है, फॉर्मूला ये होता है E = ये सब दिया जाएगा तुम्हें क्वेश्चन में, जो फॉर्मूले लिखे हैं सब दिया जाएगा। E = HF। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार मेरा जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है एक सेकंड के अंदर, तो बेसिकली 1/T होता है फॉर्मूला। तो 1/T मतलब कि T - 1 हो गया, M0 L0 T - 1। एच का निकालना होता है, एनर्जी का तुमको पता ही है, सिंपल हो जाएगा, निकाल लोगे, जी सर। ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है L = R×P। अब ये क्रॉस कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये आता है हमारे पास वेक्टर के अंदर, जब वेक्टर पढ़ेंगे तभी ये चीज पढ़ी जाएगी, ठीक है। ये देखो गैस कांस्टेंट PV = nRT, ये भी तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, वो भी तुम ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस से कट गया, बट इसको पढ़ना ही है, ये केमिस्ट्री की जान है, ये वाला फॉर्मूला PV = nRT इज दी जान ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारे पास बोमेंस कांस्टेंट, ये चीज आ जाएगी। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में जो के बी है इसका, ये कांस्टेंट का तुमको डायमेंशन निकालना होता है, कैसे निकालोगे, एनर्जी तुमको पता ही है, टाइम तुमको पता ही है, टाइम का डायमेंशन पता होता है, टी होता है, एनर्जी का डायमेंशन तुमको याद करा रखा है, हम्म। बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तुमको दिया जाएगा, ऐसा मत समझना कि फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, फॉर्मूला तुमको दिया जाएगा। हाँ, वो फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे जो बहुत बेसिक होंगे, ठीक है, जो बहुत बेसिक फॉर्मूले होंगे, जैसे अब तुमसे बोलती है फोर्स का निकाल दो, फोर्स का फॉर्मूला थोड़ी देंगे, तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाँ सर। है ना, जी समझ रहे जी। हो। लेकिन ये सब तुमने जी कहाँ पढ़ा ठीक है, है। जब पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, तो तुमको फॉर्मूला दिया जाएगा। समझ आई बात? जैसे कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड है, तो इसका फॉर्मूला तुमको नहीं पता है, F = Q × E होता है, तो इसका तुमको दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना आना चाहिए, कैसे आएगा, फोर्स का तुमको पता होता है और क्यू का तुमको पता होता है। क्यू कैसे निकालोगे, A × T, A × T क्या, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फोर्स को तुमको याद करा रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का तुमको फॉर्मूला दिएगा, F = QVB, क्यू का तुमको पता होता है, V इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का पता है, बी का तुमको निकालना है, फोर्स का तुमको पता ही ठीक है, है सर। सारी चीजें पता है सब कुछ। कैपेसिटेंस जैसे मान लो कैपेसिटेंस का निकालना है तुम्हें, ठीक है, कैपेसिटेंस का निकालना, कैपेसिटेंस का दे दिया E = Q² / 2C, ये फॉर्मूला दे दी, E इज द एनर्जी, C तुमको निकालना था, Q² का तुमको पता होता, सब आ जाएगा। मतलब कि तुमको समझ आ रहा है, मैंने तुमको दो चीजें याद कराई हैं, उस बेसिस पे सब हाँ हो सर। जाएगा, सारी चीजें हो जा रही हैं, बस तुमको क्या है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जो तुमको दिया जाएगा, और कैसे कैसे करना है बारी बारी देख लेना। समझ आई बात? थ्री डायमेंशन की पूरी हाँ। कहानी तुम्हारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और फिर उसका एरर एनालिसिस, चैप्टर खत्म। और रही बात तुम्हारे डिफरेंशिएशन की, ये डिफरेंशिएशन के बारे में तुम कुछ बोल रहे थे, तो डिफरेंशिएशन में मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। एक सेकेंड में जरा, एक सेकेंड, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, उससे तुम्हारा काम हो हाँ। जाएगा। वैसे तो मैं सोच रहा था अलग से क्लास इसकी लूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं सर, आप अलग से ही आइएगा फिर। वैसे सर आपके फोटोज आए नहीं मेरे पास।
अरे ये क्या है, यही तो है। ये तुमको पीडीएफ भेजूंगा ना, यही तो है। भेजा मतलब भेजा नहीं है ना आपने अभी। अच्छा तुमको पर्सनली भेजने को कह रहे हो, हाँ ठीक है भेज दूंगा ये वाली। आप मुझको पर्सनली भेज दीजिएगा जी। हाँ ठीक है ठीक है, ये पूरी, ये तुम्हें नोट्स ही पूरे भेज दूंगा, अभी जो लिखवाए हैं ना तुमको सारे नोट्स ही सारे भेज दूंगा, क्लास के बाद आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक। ठीक है। ओके। तो देखो अभी डिफरेंशिएशन में क्या है, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तुमको नहीं जानना डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, मतलब क्योंकि देखो मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। जैसे लेट से ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हाँ ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब हाँ। अगर मैंने तुमसे पूछा कि भाई मुझे इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जरा बता दो क्या होगा, ठीक है, एक सेकेंड, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ो और उसके बाद देखो एंगल क्या कौन सा बना रहे हैं। ये ऐसे ही निकलता है स्लोप, हाँ या ना। हाँ हाँ। कैसे निकलता है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं, उसके बाद हम इसका वो निकाल लेते हैं एंगल, ठीक है, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस एंगल कुछ थीटा बना रहा है। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं खाली इतना लिखूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू, ये लेट से ये वाला जो है ये है मेरा y1, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा है y2, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोला x1, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा है ये x2। सही है भाई, कोई दिक्कत है? जी। नहीं है ना। अब देखो हमको पता है कि ये y2 माइनस में तुम्हारा हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही होता है भाई, डेल्टा वी, हम्म। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास स्लोप आ गया तुम्हारा, इसे हम कहते हैं स्लोप। समझ आ गई बात, इतना आ गया, ठीक ठीक। है। तो अगर लेट से इसी को ही मैं रिप्लेस कर दूं, x को ही y को रिप्लेस कर दूं x विच इज डिस्टेंस से, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ इसको डिस्प्ले मतलब रिप्लेस कर दूं डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, इनमें से किसी से भी कर दूं, और इस x को रिप्लेस कर दूं टाइम से, t से, ठीक है, तब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली जो चीज बन जाएगी वो मेरा बन जाएगा x2 माइनस x1, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में तुम्हारा t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू तुम्हारा डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, और ये तुम्हारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ आई? मैं फिजिक्स के टर्म्स हाँ में सर। बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज है, एवरेज मतलब कि तुम्हारे पास कुछ, ये मेरा लेट से कोई एक पाथ होगा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, यहाँ से मेरा कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया अपना जर्नी, और ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर करके इसकी जर्नी यहाँ पे एंड हुई है, कहाँ पे एंड हुई, इस पॉइंट बी पे एंड हो गई मेरी जर्नी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा जो पॉइंट ए है, सॉरी, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ठीक है, हाँ चलो मान लिया मैंने, मेरी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इतना मुझे समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है कि ये दोनों पॉइंट को मैं पास ला रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को क्या ला रहा हूँ मैं, पास, क्लोज ला रहा हूँ, क्लोज लाता जा रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ। और मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को इतना क्लोज ले आया कि इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है ना, जो मेरा डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम गैप, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही, मतलब कि ये टेंस टू जीरो जा रहा है टाइम गैप, मतलब कि टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा टाइम गैप है, ठीक है, मतलब कि समझो हाँ सर। दोनों पॉइंट एक साथ कोलाइड कर गए, दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या कर गए, कोलाइड कर गए। तो अगर हम्म। ऐसा है तो देखो ध्यान से, ये मेरा ग्राफ था, और ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, मैंने इसको जूम कर दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये जो इन दोनों का बीच बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये डी एक्स मैंने लिखा है, डी एक्स का मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस, ये वाला जो डी इस्तेमाल करते हैं ये बहुत छोटे से चेंज के लिए दिखाते हैं, वेरी स्मॉल चेंज। समझ आई बात? और अगर ये छोटा सा डिस्टेंस है दैट ठीक। मीन्स कि छोटे से टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये इतना छोटा टाइम है कि तुम बता नहीं सकते कितना छोटा, लेट से मैंने बोला 10⁻⁸ इसका मतलब जानते हो कि मतलब कि एक सेकेंड से कितना ज्यादा छोटा, 10⁸ छोटा है ये, समझ रहे हो, 10⁸ छोटा हो गया ये, समझ रहे हो, मतलब अगर तुम 1 लाख के बारे में बात करो तो 5 जीरो आते हैं, ठीक है, 10 लाख के बारे में बात करो तो 6 जीरो आते हैं, 1 करोड़ के बारे में बात करो 7 जीरो आते हैं, ये 10 करोड़ टाइम्स कम है, एक सेकेंड से कम है। तो मतलब इतना छोटा टाइम भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये तुम बता ही नहीं सकते कितना छोटा टाइम, बहुत ही छोटा टाइम। हम्म। तो ये फिजिकल टर्म्स में इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी, ये मैंने तुम्हें मैथमेटिक्स की फील्ड दिलाने के बोला कि बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटे से डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये बेसिकली अगर हम फिजिकली देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट है, कोलाइड कर चुका है ये पॉइंट, ए और बी एक ही पॉइंट पे आ चुका है। अच्छा, अगर एक ही पॉइंट पे आ चुका है तो इसके ऊपर से स्लोप तो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका स्लोप मैं बनाना चाहूँ तो इसका स्लोप तो ये रहा, ये ऐसा स्लोप जाएगा, ये रहा मेरा थीटा एंगल। तो मैं स्लोप कैसे लिखूंगा, मैं वही सेम tan थीटा, वही सेम लॉजिक लगाऊंगा, और मेरा हो जाएगा ए डी एक्स अपॉन में डी टी। सही है। तो हम्म। इसे मैं कहता हूं मेरा स्लोप। ठीक है। और इसी को ही मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन, इसी चीज को मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अब इस ऑपरेटर के अंदर जो जो चीजें डालते जाओगे ये वो चीजें डिफरेंशिएट करता जाएगा। ठीक है, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि लेट से मैं बात करता हूँ वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। और मैंने तुम्हें वेलोसिटी का मैंने पूछा कि वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, लेट अस एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, जो कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही दिया था। और वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि मैंने तुम्हें बोला है कि मेरे पास, ठीक है, ये मेरा है क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया, ये मेरा है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ माय मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने तुम्हें दे दी, कि मैंने तुम्हें बता दी कि इस तरह से मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। सही है, इतना मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे जानना है एट टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स मेरा वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ये मुझे जानना है। ठीक है। और मैंने बोला, ये तो मैंने एट वाला बता दिया, और मैंने बोला इन 4 सेकेंड्स बताओ। इन 4 सेकेंड्स मतलब जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है टी इक्वल्स टू 0 से लेके टी इक्वल्स टू 4 तक। लेट अस से ये हम्म। मेरा बी पॉइंट आ गया, ये मेरा बी पॉइंट है, इसको मैंने बोला टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक। यहां तक मुझे बताओ कि मेरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना रहा, एवरेज वेलोसिटी कितना रहा, यहां से लेके यहां तक में कितना वेलोसिटी रहा एवरेज अगर मैं लेना चाहूँ। और मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि एसेलरेशन क्या रहेगा इनके बीच में, एवरेज एसेलरेशन क्या रहेगा, ये तुम्हें मुझे बताना है। तो ये दो अलग चीजें हैं। कैसे? सबसे पहली चीज, अगर मुझसे एट पूछा जाए मतलब उस पॉइंट पे पूछा जाए, जैसे मैंने इस पॉइंट को पूछा है, इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये इतना क्लोज आ चुका है कि एक दूसरे से कोइंसाइड हो चुका है, ये एक सिंगल पॉइंट बन चुका है। समझ आ रही बात? दैट मीन्स हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसको, एक्स को, डिफरेंशिएट का मतलब है कि छोटा सा चेंज, मतलब छोटा सा चेंज समझते हो, छोटा सा चेंज मतलब कि छोटा सा मेरा डिस्टेंस एक्स चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट जी। टू टाइम। ये क्या होता है, मेरा छोटा सा चेंज ऑफ पोजीशन विथ छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम। ये बहुत छोटी सी बात हम्म। चल रही है, मतलब बहुत छोटे से इंटरवल में। ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। और ये कौन सी वेलोसिटी है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ आई? ये चीज कहते हैं। अब हाँ हाँ। मैंने क्या करना है, बस इसी को ही इस वाले तुम्हारे पास जो मेरे पास इक्वेशन दी इसको इसमें पुट कर देना है, इस ऑपरेटर के बीच में। अब यहाँ से तुम्हें जो चीज तुम्हारे इस क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको एक्सप्लेन करना है। ये तो मैंने तुम्हें बैकग्राउंड बता दिया कि ये बैकग्राउंड था मेरा, मैंने ये हाँ हाँ ऑपरेटर हाँ। रख दिया। अब ये देखो, अब तुमको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने चीज रखी है एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये देखो, यहाँ पे भी टाइम का फंक्शन है और ये भी टाइम का फंक्शन है। तो जिस भी चीज को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा वहां पे दोनों मुझे ध्यान रखना होगा कि जो मेरा फंक्शन जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट होगा जो वेरिएबल मेरा दिया है ऑपरेटर के अंदर। देखो यहाँ पे जैसे dt दिया है तो यहाँ पे भी t के टर्म्स में मेरा फंक्शन होना चाहिए। अगर मान लो नीचे x होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। समझ आ रही है बात? तो अब अगर मैं इसको हम्म। डिफरेंशिएट करके और उसके बाद मैं मतलब t की वैल्यू 4 रखूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अब यहाँ पे तुम्हारा रूल फॉलो होता है, यहाँ पे अब मैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तुम्हें बता देता हूँ। तो रूल ये है फॉर द पॉलिनोमियल्स कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो एक्स की पावर एन को, ठीक है, अपॉन डी एक्स, क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, जो मेरा हम्म। एन होता है ये बाहर आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिफरेंशिएशन का पहला रूल। अब कैसे आया कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे हिस्से में नहीं ये चीज समझाना है कि हाँ सर। कैसे आया, जी। ये तुम्हारे मैथ्स वाले सर के हिस्से में, वो उनसे पूछना। मेरे हिस्से में तुमको हाँ। फॉर्मूला बताना है, वो मैंने बता दिया। अब ये जो थ्री है इसको बाहर खुदाओ तो, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 × 3 और ये हो जाएगा t 3 - 1। सही है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
तो 4 × 2, 2 को मैंने बाहर खुदा दिया, और 2 - 1। अब यहाँ पे देखो 10 है, 10 टी की पावर 1 दे रखा है, 1 को बाहर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 10 के साथ, तो 10 ही रहेगा। और टी की पावर 1 - 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 टी की पावर 0 है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो गया? क्योंकि टी की पावर 0 था, जीरो बाहर आएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई पे कुछ भी होता है जीरो। समझ आई बात? बोलो भाई। आ गई समझ?